तो लास्ट क्लास तक मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था, मोलर कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज बाय वेट, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी में इंटर कन्वर्जन सीखे थे। अभी इसी के आगे चलेंगे हम लोग। अब हम मोलरिटी से मोलरिटी का कन्वर्जन सीखेंगे। सो नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन फॉर अ गिवन सॉल्यूशन इफ molarity is capital M, for a given solution if molarity is capital M, find its molality, मतलब अब हम molarity to molality conversion सीख रहे हैं। So for a given solution if molarity is capital M, find its molality if density of a solution is d gram per ml and molecular weight of solute is m1। आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक मोलारिटी गिवन है, मोलारिटी निकालना है आपको, एंड अनदर टू इन्फॉर्मेशन वी हैव इज डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जिनको क्लियर है वो तो तुरंत आगे बढ़े, जिनको थोड़ा भी डाउट है वो पहले मोलारिटी और मोलारिटी की डेफिनेशन लिख लो एक बारी। तो आप देखो, हम जानते हैं कि मोलारिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन होता है, और मोलालिटी जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट होता है। यानी इस क्वेश्चन में अगर हमें मोलारिटी से मोलालिटी तक जाना है तो बेसिकली दो मेजर चेंजेस कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो कि हमें जो सॉल्यूशन है 1 लीटर सॉल्यूशन, उसको 1 kg सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना है, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट तक जाना है और वॉल्यूम से मास तक जाना है। तो हमने सबसे पहले मोलारिटी की डेफिनेशन से लिखा, सिंस 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स कैपिटल M मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब आप सब जानते हो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमें यहाँ से मास चाहिए तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। तो देखो हमारे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है डी ग्राम पर एम एल। तो इस डेंसिटी को अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो 1000 इंटू डी ग्राम सॉल्यूशन आ गया, दैट कंटेन्स सेम कैपिटल एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन के मास में से अगर हम सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉल्यूशन के मास में से हम सॉल्यूट का मास अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो 1000 इंटू डी जो है ये आपके सॉल्यूशन का मास है, और सॉल्यूट के मोल्स m है और मोलर मास m1 है। तो अगर हमने से उसमें से m1 सब्ट्रैक्ट करा तो ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो ये पार्ट हमारे लिए मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और ये जो सेकेंड पार्ट है जहाँ पे हमने m इंटू m1 लिखा है ये हमारे लिए मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो अगर हमने सॉल्यूट के मास में से सॉरी सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट बन गया। सो 1000 डी माइनस m इंटू m1 ग्राम सॉल्वेंट। अब देखो दोनों चेंज हो गए। हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चन के लिए मास को वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना था और सॉल्यूशन को सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना था, दोनों चीजें चेंज हो गई। बस फिर इसके यहाँ सीधे 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट होगा ये निकालना है। सो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स m इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस m इंटू m1 मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, हमने लिखा से 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स m इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस m1 मोल्स ऑफ सोल्यूट। और 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वही मोलालिटी होती है। तो नीचे हमारे पास देखो मोलालिटी का फॉर्मूला आ गया, मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 डी माइनस m इंटू m1। ये हमारे लिए मोलालिटी का फॉर्मूला हो गया। तो आप ध्यान से चेक कर लो, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। यहाँ से मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस m इंटू m1 आ जाएगा। m जो है कैपिटल M वो मोलारिटी है, स्मॉल m मोलालिटी है, m1 मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट और d डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml है। जिनको ये क्लियर है उसको एग्जैक्टली इसका रिवर्स सॉल्व करना है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फॉर अ गिवन सॉल्यूशन इफ मोलारिटी इज गिवन स्मॉल m। पिछली बार देखो मोलारिटी गिवन थी, अब की बार मोलालिटी गिवन है, देन फाइंड इट्स मोलारिटी कैपिटल M। मतलब आप मोलालिटी गिवन है और मोलारिटी निकालना है। तो एक रास्ता तो यही है कि जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। अदरवाइज इफ इट इज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन तो आपको फिर से सॉल्व कर लेना है। तो फॉर अ गिवन सॉल्यूशन मोलालिटी इज स्मॉल m, फाइंड द मोलारिटी कैपिटल M, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डी ग्राम पर ml देखो गिवन है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो m1 गिवन है। चार चीजें हैं, मोलालिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, मोलारिटी निकालना है। फिर से देखो वही पुराना टेक्निक मैंने आपसे बोला, मोलारिटी और मोलारिटी की डेफिनेशन लिख लो पहले फटाफट। So molarity is number of moles of solute in 1 liter solution and molality is number of moles of solute present in 1 kg solvent.
ठीक है, और बस फिर से वही देखो यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन स्मॉल एम मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये समझ में आया? 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स स्मॉल एम मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मोलरिटी गिवन है आपको। अब क्या करो, हमारे पास डेंसिटी सॉल्यूशन की है और मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का है। अब सॉल्वेंट की डेंसिटी तो है नहीं जो हम सीधे मास से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लें, तो अब क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट के मास में सोल्यूट का मास ऐड करो पहले। तो सोल्यूट के मोल्स देखो हमारे पास स्मॉल एम और मोलर मास m1 है, तो मोल्स में मोलर मास मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे देखो ये जो 1000 ग्राम हम लिखा है ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और m इंटू m1 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। सॉल्वेंट में सोल्यूट का मास ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखो इतने ग्राम सोल्यूशन कंटेन स्मॉल एम मोल्स ऑफ सोल्यूट, वही जो पहले लिखा हुआ है। यहाँ से देखते चलना, स्टेप बाय स्टेप नोट करो। सबसे पहले क्या करा, सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम है। अगर हमें सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो सॉल्यूट का मास ऐड करो। पहले हमने सोचा था डेंसिटी यूज करेंगे, बट डेंसिटी यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि डेंसिटी किसकी दी है, सॉल्यूशन की। अगर सॉल्वेंट की डेंसिटी दी होती तो डायरेक्ट प्रोसीड कर जाते, बट डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की। तो जो सॉल्वेंट का मास है उसमें सोल्यूट का मास ऐड करो तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। अब इस सॉल्यूशन के मास में अगर हम डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगले स्टेप पे देखो, मैं लिखा है 1000 प्लस m इंटू एम वन बाई टी, 1000 प्लस m इंटू एम वन बाई टी। यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमने मास में डेंसिटी से डिवाइड करा तो ये वॉल्यूम बन गया। कितने ml सॉल्यूशन कंटेन्स स्मॉल m मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इतने ml सॉल्यूशन कंटेन्स स्मॉल m मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब क्या तरीका लगाएंगे, 1000 ml सॉल्यूशन में जितने मोल्स होते हैं दैट इज योर 1000 ml सॉल्यूशन में जितने मोल्स होते हैं दैट इज योर मोलारिटी। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखा 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स, नेक्स्ट स्टेप में लिखा देयरफॉर 1000 ml solution contains how many moles, small m into d into 1000 divided by m plus m1, 1000 plus m into m1। ठीक है, तो स्मॉल m में 1000 प्लस m इंटू एम वन बाई डी से डिवाइड करा और 1000 से मल्टीप्लाई करा, तो जो नीचे डी डिवाइडेड था ऊपर मल्टीप्लाई हो गया जाके, इतने मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया आपके लिए। 1000 ml सोल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वही मोलारिटी हो जाएगी। तो हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला फिर से आ गया, मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 प्लस m इंटू m1। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया जिससे मोलारिटी से मोलारिटी में पहुंच गए। एक कन्वर्जन पहले हमने मोलारिटी से मोलारिटी का करा, अभी मोलारिटी से मोलारिटी हो गया, दो कन्वर्जन हो गए सीधे। पहले केस में हम लोगों को कैपिटल एम गिवन था, स्मॉल एम निकालना था, यानी मोलारिटी गिवन था, मोलारिटी निकालना था। अभी दूसरे केस में स्मॉल एम गिवन था, कैपिटल एम निकालना था, सो मोलारिटी गिवन था, मोलारिटी निकालना था। तो दोनों फॉर्मूले ठीक से आप याद रख सकते हो। ये आप अच्छा तरीका रहेगा कि आप कन्वर्जन की टेक्निक याद रखो। तो रीजन इज क्योंकि एडवांस टाइम पे जो क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो आप अगर कॉन्सेप्ट जानेंगे तो आप सवाल जल्दी कर पाएंगे। So now write down another question. In cold water, dissolved oxygen have concentration 10 ppm by mass. Report the concentration of oxygen in water in terms of mole fraction, percentage by weight and molality. तो देखो हमको सबको पता है कि ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ppm सिंपली मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन एंड मिलियन आपको पहले ही बताया हुआ 10 to the power 6 बाई मास है, इसका मतलब मास के टर्म में रिपोर्ट करना है। तो अगर 10 ppm दे रखा है इसका मतलब 10 पावर 6 पार्ट्स के अंदर या वाटर के अंदर 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये मतलब हुआ, तो वी कैन राइट सिंस 10 पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब चूंकि ppm बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन पे यूज करते हैं तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का अमाउंट हम लगभग बराबर मान के चलते हैं। तो अगर हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन के मोल हो गए 10/32 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर लिखेंगे तो 10 to the power 6/18
प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फिर से लिखेंगे तो 10/32। आप देख सकते हैं कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो वाटर के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल है। हम चाहें तो नीचे वाले टर्म को छोड़ भी सकते हैं डायरेक्टली। उसको अगर तेजी से सॉल्व करना है तो वी कैन राइट इट एज 180/32 इंटू 10⁻⁻6। अगर आपको थोड़ा ध्यान से समझना है फॉर्मूले से तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये वैल्यू स्मॉल एन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल एन, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट स्मॉल एन। और आप ध्यान से देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, निग्लिजिबल बोल सकते हैं। तो कैलकुलेशन करते टाइम उसे रिजेक्ट कर दिया। तो आप यहाँ से अगर पी मोल फ्रैक्शन में वैल्यू लिखेंगे तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 5.26 इंटू 10⁻⁻6। आप देख सकते हैं कितना कम मोल फ्रैक्शन है। अब आपको अगर मोलालिटी इसके बाद नेक्स्ट केस कैलकुलेट करना है परसेंटेज बाय वेट, तो परसेंटेज बाय वेट के लिए हमको सोल्यूशन का अमाउंट चाहिए होता है। अब देखो पीपीएम के केस में ये फायदा होता है कि जो आप अमाउंट सॉल्वेंट के लिए लिख रहे हो वही सोल्यूशन का भी माना जा सकता है। तो 10 पावर 6 ग्राम वाटर बोले या 10 पावर 6 ग्राम सोल्यूशन बोले, क्योंकि इसमें 10 और ऐड करना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वो इररिलेवेंट है ऐड करने के लिए। तो 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। दिस मच सोल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज बाय वेट का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा। therefore 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 10 डिवाइडेड बाय 10⁻6 इंटू 100। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ मोल परसेंट। सो 10⁻³ परसेंट बाई वेट, ये आपका वेट परसेंट आ गया। अब तीसरे केस में उसने बोला है मोलालिटी निकाल दो। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। फिर से सेम लिखो, सिंस 10⁻6 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना हो जाएगा, और 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो अमाउंट आएगा उसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 10 डिवाइडेड बाई 10⁻6 इंटू 10⁻3, इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और मोलालिटी के लिए क्या चाहिए होता है, मोल्स। तो इसमें क्या करो, मोलर मास से डिवाइड कर दो, यही वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻² मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल्स होते हैं दैट इज मोलालिटी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे फाइनली तो मोलालिटी सॉल्व होकर आ जाएगी 3.125 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर kg। ठीक है। Now the next question is CO2 forms 0.03% by volume of atmosphere. Report the concentration of CO2 in terms of ppm by volume and mole fraction. CO2 forms 0.03% by volume of atmosphere. Report the concentration of CO2 in terms of ppm by volume and mole fraction. अब देखो परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब अगर हम 100 ml एयर लेंगे विच इज द सॉल्यूशन तो उसमें 0.03 ml CO2 है। We can write since 100 ml air contains 0.03 moles of, या वॉल्यूम के टर्म में लिखना है तो ml में लिख लो भाई। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है, तो गैसेस के केस में जो वॉल्यूम के लिए लिख रहे हैं वो मोल्स के लिए लिख सकते हैं। सो 100 ml एयर कंटेन्स 0.03 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी अगर इसी को मोल्स में डील करेंगे तो वी वुड हैव राइट 100 मोल में 0.03 मोल्स है, बिकॉज मोल्स प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्टली। अब आपको रिपोर्ट करना है कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम बाई वॉल्यूम में, तो वी कैन राइट 10⁻6 ml ऑफ एयर अगर हम लेंगे तो दिस कंटेन्स 0.03 by 100 into 10⁻6 ml of CO2। तो 10⁻6 से पार्ट में जितना वॉल्यूम आ जाएगा तो 0.03 इंटू 10⁻6/100 ml ऑफ CO2, ये हमारा ppm बाई वॉल्यूम बन गया। तो अगर हम यहीं पे ppm बाई वॉल्यूम रिपोर्ट करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 300 ppm। ठीक है।
और अगर यहीं पे मोल फ्रैक्शन रिपोर्ट करना है तो आपको पता है गैसेस के केस में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है। तो फॉर गैसेस वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो एयर के अंदर जिस प्रेशर टेम्परेचर में एयर है उसी प्रेशर टेम्परेचर में CO2 है। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 लिखना पड़ेगा तो CO2 के मोल 0.03 मान लेंगे और एयर के मोल्स 100 हो जाएंगे। तो ये आपका सीधे सीधे एयर के अंदर CO2 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 3 into 10 to the power -4। ठीक है। So another question is chemical analysis shows that a sample contains 24 microgram of uranium in 4 liter of water. Report the concentration in terms of ppb by mass, percentage by weight and molality। ppb by mass, percentage by weight and molality। देखो फिर से अगर हम वही अपने फॉर्मूले चले तो ppb का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। तो वी कैन राइट इन द स्टार्टिंग सिंस 4 लीटर वाटर है तो वी कैन राइट 4000 ml वाटर contains 24 into 10 to the power -6 ग्राम ऑफ यूरेनियम। अब आपको मास से रिलेट करना है तो आप जानते हो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो जो 4000 ml लिख रहे हैं वही 4000 ग्राम हो जाएगा। सो वी कैन राइट 4000 ग्राम वाटर कंटेन्स 24 into 10 to the power -3 ग्राम ऑफ यूरेनियम। ये समझ गए ना, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है, इसलिए जो वॉल्यूम था वही मास लिख दिया। So density of water is 1 gram per ml. That's why we can simply write 4000 ml is 4000 ग्राम। अब पार्ट्स पर बिलियन के 10 to the power 9 ग्राम में चाहिए होता है। तो 10 to the power 9 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मच यूरेनियम, ये निकाल लेना आपको। तो आ जाएगा 24 इंटू 10 to the power -6 बाय 4000 इंटू 10 to the power 9 ग्राम ऑफ यूरेनियम। और 10 पावर 9 ग्राम वाटर में जितने ग्राम यूरेनियम प्रेजेंट होगा दैट इज ppb। तो उसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे फर्दर तो ये 6 ppb आपका आंसर आ जाएगा। 6 ppb ऑफ यूरेनियम। अब सॉल्व करके देख लो एक बारी। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट लेवल पे उसने बोला हुआ है कि इसी कॉन्सेंट्रेशन को परसेंटेज बाय वेट और मोलालिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो अब मोलालिटी में कन्वर्ट करना है तो आउट ऑफ 1000 ग्राम लिखेंगे और परसेंटेज बाय वेट में लिखेंगे तो आउट ऑफ 100 ग्राम लिख लेंगे। तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे। तो अगर हमें परसेंटेज बाय वेट रिपोर्ट करना है तो 24 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम प्रेजेंट है 4000 ग्राम में। तो 100 में कितना प्रेजेंट होगा, ये परसेंटेज बाय वेट हो गया। ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर -7। एंड सिमिलरली मोलैलिटी निकालना है तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 24 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम यूरेनियम है। इसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। यूरेनियम का मोलर मास नॉर्मली 236 यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। अदरवाइज 235 232 आप कोई भी ले लो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर बहुत छोटी वैल्यू आने वाली है। तो थोड़ा बहुत एक दो डिजिट ऊपर नीचे करने से फर्क नहीं पड़ता। तो 236 इतने मोल्स हो गए 4000 ग्राम वाटर में। तो 1000 ग्राम में कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। दिस विल बी योर मोलालिटी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आएगी 2.54 इंटू 10 टू द पावर -8। एक बार चेक करके देख लीजिए पूरा लास्ट तक आंसर हो। कुछ डिफिकल्टी हो तो बताइए। Another question is from J Advanced 2014. The question is a compound H2X with molecular mass 80 is dissolved in a solvent having density 0.4 gram per ml. Assuming no change in volume upon dissolution, the molality of 3.2 molar solution is। तो आप ध्यान से देखो तो आपके क्वेश्चन में आपको मोलारिटी गिवन है 3.2 और आपको मोलारिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो अब अगर हम अपने पुराने टेक्निक से अप्लाई करें तो वी कैन राइट सिंस 1000 ml solution
contains 3.2 moles of solute, 3.2 moles of solute। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैंने आपको सिखाया था कि मोलालिटी के लिए हमें जो वॉल्यूम है उसको वेट में कन्वर्ट करना है और सॉल्यूशन को सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना है। अब देखो, जो इन्फॉर्मेशन है उससे ध्यान से देखो तो हमारे पास जो डेंसिटी गिवन है वो देखो सॉल्वेंट की गिवन है आपकी बार, जबकि हमने जब पहले सवाल सीखा था तब डेंसिटी दी थी सॉल्यूशन की। तो अभी मतलब इस डेंसिटी का तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वॉल्यूम सॉल्यूशन का है और डेंसिटी सॉल्वेंट की है, मीन्स कुछ नहीं किया जा सकता। अब दूसरी केस में क्या है कि सोल्यूट के मोलिकुलर मास गिवन है, तो अगर हम सोल्यूट के मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्यूट का मास आ जाएगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम में से मास नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। इसका मतलब ये क्वेश्चन अभी फंस गया है। जैसे आप ये रियलाइज कर लोगे कि क्वेश्चन फंस गया है तो आप जे एडवांस का सवाल निकाल ले जाओगे। कैसे? अब आपको क्वेश्चन में वो डेटा ढूंढना है जिससे हमारा सवाल सॉल्व हो, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन हमने सब देख ली, मतलब कोई ना कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में जिसको हम स्किप कर रहे हैं, इसलिए सवाल हमें स्लिप हो रहा है। तो फिर से देखो, क्वेश्चन में गिवन है कंपाउंड H2SO मॉलिक्यूलर मास 80, इसका कोई यूज नहीं है अभी चलती, से हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। डिसॉल्व इन सॉल्वेंट ऑफ डेंसिटी 0.4 ग्राम पर ml, ये भी यूज नहीं हो पा रही है। अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम और डिसोल्यूशन, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जो नॉर्मली स्किप हो जाती है पढ़ते टाइम, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ भी अज्यूम किया जा सकता है। एडवांस के लेवल पे हर बात इंपॉर्टेंट होती है, बस यही आपको क्वेश्चन में समझना है। सो अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिसोल्यूशन, मतलब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराया तो वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। बस देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई फटाक से। जैसे ही आप सही चीज़ रियलाइज कर गए सवाल खत्म। तो इसका मतलब जो 1000 ml सोल्यूशन लिखा है वो एक्चुअली में 1000 ml सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट और सोल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि सोल्यूट डिसॉल्व करने के बाद सॉल्वेंट के वॉल्यूम में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वही सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम अगले स्टेटमेंट में लिख सकते हैं देयरफॉर 38000 ml सॉल्वेंट कंटेन्स 3.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये बात समझ आएगी? तो यहाँ पे जो मैंने लाइन हाईलाइट करी है उससे हमने ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कलेक्ट कर ली। अगर वो लाइन नोटिस में नहीं आती तो हम इस लाइन तक पहुँचते ही नहीं, और अगर हम इस लाइन तक नहीं पहुँचते तो फिर ये सवाल आगे बढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गिवन थी वो सफिशिएंट नहीं थी, उससे क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं रहा था। बस इस लाइन में पहुंच गया तो प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि अब सॉल्वेंट के वॉल्यूम और सॉल्वेंट की डेंसिटी हमारे पास गिवन है, तो प्रॉब्लम एकदम तेजी से सॉल्व हो जाएगी। तो ये 400 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो 400 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स 3.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट। बस इसके बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि मोलालिटी के लिए 1000 ग्राम में जितना सॉल्वेंट होता है वही मोलालिटी होती है। तो देखो, इस क्वेश्चन में नॉर्मली जिस बात को हम सबसे इग्नोर मान के चल रहे थे, जिस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं है उसका पूरा यूज़ है, और एट द सेम टाइम एक इन्फॉर्मेशन और देख लो कि उसका कोई क्वेश्चन में यूज़ ही नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट 80 ग्राम गिवन है, ये बेकार में दिया हुआ, इसका कोई यूज़ नहीं है क्वेश्चन। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें आईआईटी के पेपर में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दी होती है जिसका कोई यूज़ नहीं है, और कुछ इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है जिसे हम इग्नोर मार रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है, तो उसको केयरफुली डील करना होता है। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स 3.2 बाई 400 इंटू 1000, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 मोल्स आ जाएगा, और यही हमारी मोलालिटी हो जाएगी, बिकॉज मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। उसका सीधे सीधे आंसर हमारा 8 आ जाएगा। क्लियर? So answer for the last question is 8. Now the next question you will solve. This is of JEE Advanced 2016. The question is the mole fraction of solute in a solution is 0.1. At 298 Kelvin, molarity of this solution is same as molality. Density of the solution at 298 Kelvin is 2 gram per centimeter cube. The ratio of the molecular weight of solute and solvent you have to find out. तो अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.1 गिवन है, आप आसानी से बता सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो 0.9 हो जाएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि मोलालिटी जो है वो मोलालिटी के बराबर है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उनको जरा हाईलाइट कर लो। तो पहली इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट फॉर दिस क्वेश्चन मोलालिटी एंड मोलालिटी इज सेम, सो मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज द सेम एज द मोलालिटी, एक इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट गिवन है 0.1। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.1 है तो ऑटोमेटिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होगा
वो 0.9 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज 0.1, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी 0.9। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सोल्यूट लिखेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएगा n अपॉन n प्लस एन की वैल्यू 0.1 दी हुई है और कैपिटल N अपॉन n प्लस एन की वैल्यू 0.9 दे रखी है। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो अप्लाई करते हैं तो यहाँ से स्मॉल n अपॉन कैपिटल N की वैल्यू 1/9 आ जाएगी। और स्मॉल n अपॉन कैपिटल N को अगर ध्यान से देखो तो ये मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है बेसिकली। ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को अगर हम आगे डील करें तो फर्दर डीलिंग में देखो हमारे पास मोलालिटी सेम गिवन है, तो हमें उसी को कन्वर्जन से प्रोसीड करना पड़ेगा। हम मोलालिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो फिर से अपने पुराने प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। तो वी राइट सिंस 1000 ml solution contains capital M moles of solute, 1000 ml of solution contains capital M moles of solute, capital M moles of solute। देखो सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, तो उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कैपिटल एम मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये समझ आया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में अगर डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। तो 1000 ml वॉल्यूम है, डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन में देख लो डेंसिटी गिवन है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ही डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मास आ जाएगा। अच्छा, एट द सेम टाइम वी नो मोलैलिटी डेफिनेशन, वी कैन राइट 1000 ग्राम solvent contains small m moles of solute। ध्यान से देखो कि मोलैलिटी और मोलैलिटी सेम है और हमें जो क्वेश्चन दिया हो उसमें देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो दोनों सोल्यूशन के लिए सेम हो गया। यहाँ स्मॉल एम मोल सोल्यूट है, यहाँ कैपिटल एम मोल ऑफ सोल्यूट है और स्मॉलर एम कैपिटल एम सेम है, तो ये दोनों एक ही सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जिस सोल्यूशन में 1000 ग्राम सॉल्वेंट है उसी सोल्यूशन का मास 2000 ग्राम है, तो उसका मतलब इसमें 1000 ग्राम सोल्यूट होगा। अगर 2000 ग्राम सोल्यूशन में 1000 ग्राम सोल्यूट है तो डेफिनेटली 1000 ग्राम सॉल्वेंट होगा। तो हम ये चीज़ आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्लस 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ऐड होने के बाद 2000 ग्राम सोल्यूशन बन रहा होगा। बस अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास पता चल गया, दोनों इक्वल हैं। और मोल्स का रेशियो देखो हम पहले डील कर चुके हैं क्वेश्चन में। तो अब अगर हम इस इंफॉर्मेशन को दोबारा क्वेश्चन में यूज कर लें, विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute upon number of moles of solvent, ये हमें पहले से पता है। तो दिस वैल्यू इज 1/9। और मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास से। तो 1000 ग्राम सोल्यूट है, इसमें उसके मोलर मास से डिवाइड करो अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट कितना दे रखा है, ये भी 1000 ग्राम है, और दिस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये वैल्यू अपने को 1/9 दे रखी है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय सोल्यूट आ जाएगा 1/9। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट बाय सॉल्वेंट, यानी कि 9 आंसर रिपोर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट बाय सॉल्वेंट, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 9। क्वेश्चन में देख लो ध्यान से, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट बाय सॉल्वेंट, तो ये वैल्यू सीधे सीधे 9 आ जाएगी। And this will be our answer. So now the next question. Next question is of 2019. The question is the mole fraction of urea in a aqueous solution containing 900 gram of water is 0.05. If the density of the solution is 1.2 gram per centimeter cube, molarity of the urea solution you have to find out. Molecular mass of urea and water is given to you.
तो पहले देखो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में पहले हाईलाइट कर ली जाती है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया गिवन है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और molecular mass of solute and solvent given. These are the information which is known to us. So mole fraction of urea if we write, it is 0.05 and we can certainly write mole fraction of water will be 0.95. Mole fraction of urea is 0.05 and we all know mole fraction of solute plus solvent is 1. So mole fraction of water will be 1 minus 0.05 which is 0.95. So this is 0.95. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो अब जरा डील करना है और हमें क्वेश्चन की मोलारिटी निकालनी है। तो वी कैन राइट सिंस 0.95 मोल्स ऑफ वाटर कंटेन्स 0.05 मोल्स ऑफ यूरिया। मोलारिटी निकालने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए होता है एक्चुअली। अभी हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में अगर उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट में मोल्स ऑफ मास ऑफ सोल्यूट ऐड करेंगे तो मास ऑफ सोल्यूशन आएगा और फिर मास ऑफ सोल्यूशन में डेंसिटी यूज करके हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन निकाल पाएंगे। सो दिस विल बी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ क्वेश्चन। तो अब अगर हम वन बाय वन प्रोसीड करें तो सबसे पहले 0.95 मोल्स में 18 से मल्टीप्लाई करा तो ये देखो आपका सॉल्वेंट का मास बना, प्लस 0.05 में सोल्यूट के मोल से मल्टीप्लाई करा तो ये सोल्यूट का मास हुआ। इन दोनों को ऐड कर दिया तो इतने ग्राम सोल्यूशन हो गया। कंटेन्स 0.05 मोल्स ऑफ यूरिया। बताइए यहाँ तक समझ गए? अगर ध्यान से समझना है तो ये टर्म देखो मास ऑफ सॉल्वेंट है और ये मास ऑफ सोल्यूट है, दोनों को हमने ऐड कर दिया है इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन पे पहुंच गए। दिस पोर्शन इज मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस पोर्शन इज मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस पोर्शन इज मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड किया हुआ है तो सोल्यूशन का मास गेन किया है। अब सोल्यूशन के मास में अगर हम उसमें डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो सॉल्यूशन के मास में आप डेंसिटी से डिवाइड करो तो ये वॉल्यूम बन गया। तो देयरफॉर 0.95 into 18 plus 0.05 into 60 divided by 1.2, जो डेंसिटी है उससे डिवाइड कर दिया तो इतने ml solution contains 0.05 moles of यूरिया। अब मोलारिटी क्या होता है 1000 ml में कितना होगा, तो therefore 1000 ml solution contains 1000 ml solution contains, अब इस वैल्यू को निकालेंगे तो 0.05 बाय 0.95 into 18 plus 0.05 into 60 into 1.2 into 1000, ये आपकी मोलारिटी बन गई। इतने मोल्स ऑफ यूरिया और 1000 ml सोल्यूशन में जितने मोल्स होते हैं वही मोलारिटी हो जाती है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपको मोलारिटी की वैल्यू 2.98 वेरी सिंपल। आईआईटी ने इसका आंसर 2.98 या 2.99 दिया था, मतलब हो सकता है राउंड ऑफ करने में एक पॉइंट आगे पीछे जाए। एक बार पूरा स्टेप चेक करके फाइनल आंसर को चेक कर लो।